दोस्तों, याद रखना, ये दुनिया तुम्हारी चुप्पी पर कभी तरस नहीं खाएगी। अगर तुमने वक्त पर जवाब नहीं दिया तो दुनिया तुम्हें रौंद के निकल जाएगी। चाणक्य नीति साफ कहती है, कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां चुप रहना खुद की बेइज्जती को न्योता देना है। अगर तुम्हें इस दुनिया में इज्जत चाहिए, अगर चाहते हो लोग तुम्हारे नाम से कांपे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कब चुप रहना है और कब आग बरसानी है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उन 5 जगहों के बारे में जहां अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो या तो तुम्हारी इज्जत छीन ली जाएगी या तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तैयार हो, चलो शुरू करते हैं। पहला मौका, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला करे। भाइयों बहनों, चाणक्य कहते हैं आत्मसम्मान हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करे, तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश करे, तो उस वक्त चुप रहना कमजोरी की निशानी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर छोटी बात पर लड़ाई करो, पर जब बात खुददारी पर आ जाए, जब कोई तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाए, तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाए, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, तब तुरंत जवाब दो। लोगों को बता दो कि तुम्हारा आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं है। जितनी बार तुम चुप रहोगे, लोग उतनी बार तुम्हारे सिर पर चढ़ेंगे। चुप रहना वहां ठीक है जहां शांति बचानी हो, लेकिन जहां इज्जत बचानी हो वहां शेर की दहाड़ जरूरी है। दूसरा मौका, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए। चाणक्य कहते हैं अति विनय दोष आए, यानी जरूरत से ज्यादा विनम्रता भी नुकसान देती है। अगर तुम्हारी भलमनसाहत को लोग बेवकूफी समझने लगे, बार बार तुम्हारा इस्तेमाल करें, तो वहां चुप रहना गुनाह है। तुम्हें खुद तय करना होगा कौन लोग तुम्हारे भले के लिए हैं और कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे दिल का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी का कूड़ेदान बन जाओ। जहां जरूरत हो वहीं अपनी अच्छाई दिखाओ, बाकियों को सीधा जवाब देना सीखो। चुप रहोगे तो ये दुनिया तुम्हें दूध की जगह खून पीने पर मजबूर कर देगी। तीसरा मौका, जब कोई तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट लेने लगे। दोस्तों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब तुमने मेहनत की हो और तारीफ कोई और लूट ले? नहीं ना। चाणक्य नीति कहती है, जिस समाज में मेहनतकश लोग चुप रहते हैं, वहां बेईमान राजा बनते हैं। अगर ऑफिस में, बिजनेस में या किसी भी काम में कोई तुम्हारे पसीने की कमाई को अपने नाम कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट चुराकर अपने नाम चमका रहा है, तो वहां चुप रहना मूर्खता है। तुरंत आवाज उठाओ और मजबूती से बताओ कि जो मेहनत तुम्हारी है उसका सम्मान भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़े होगे तो तुम्हारे हक को दूसरे लूट ले जाएंगे। सुनो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत ही होती है नीचा दिखाना। चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे बारे में बुरा ही बोलेंगे, तुम्हारी छोटी गलती को बड़ा करके पेश करेंगे, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका ढूंढेंगे। ऐसे लोगों के सामने चुप रहना खुद की कीमत गिराना है। चाणक्य नीति कहती है, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखानी जरूरी है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उस वक्त जवाब जरूर दो, ताकि अगली बार वो सोच समझकर जुबान चलाए। यहां एक चीज याद रखना, जवाब इज्जत के साथ देना है, लेकिन मजबूती के साथ देना है, ताकि सामने वाले को हमेशा याद रहे कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। 5वां मौका, जब कोई तुम्हारे परिवार या करीबी पर वार करे। चाणक्य के अनुसार जो इंसान अपने परिवार की इज्जत नहीं बचा सकता, वो खुद भी कभी इज्जतदार नहीं बन सकता। अगर कोई तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे या किसी भी अपने पर जुबान उठाए, तो वहां खून ठंडा नहीं गर्म होना चाहिए। परिवार का अपमान मतलब तुम्हारे अस्तित्व पर हमला। दुनिया देखे कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए भी आग बन सकते हो। याद रखो, जो परिवार के लिए नहीं लड़ सकता, वो समाज में कभी सम्मानित नहीं होता। दोस्तों, एक बात कान खोल के सुन लो, इस दुनिया में या तो लोग तुम्हें इज्जत देंगे या तुम्हें कुचल देंगे। बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। और जो इंसान अपनी लाइफ में बार बार रुकता है, रुकावटों से डर जाता है, वो हमेशा दूसरों के पैरों तले कुचला जाता है। चाणक्य ने हजारों साल पहले कह दिया था, विजेता कभी नहीं रुकते और जो रुकते हैं वो कभी विजेता नहीं बनते। आज मैं तुम्हें उन 5 सबसे बड़ी रुकावटों के बारे में बताऊंगा, जो अगर तुमने पार नहीं की तो दुनिया तुम्हें सम्मान नहीं देगी। लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे, तुम्हें बस यूं ही घिसकती हुई जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो तैयार हो एक असली वॉरियर की तरह अपने जीवन में आग लगाने के लिए? तो सुनो ध्यान से। पहला,
स्टॉप असफलता पर रुकना। भाइयों, दुनिया की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। लोग हारने वालों की कहानी नहीं सुनते, जीतने वालों को पूछते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो इंसान एक बार हार कर बैठ गया वो अपने भाग्य से कभी जीत नहीं सकता। तुम एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 10 बार हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम हार मानकर बैठ गए तो पूरी दुनिया तुम्हें एक लूजर की नजर से देखेगी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, फर्क इस बात से पड़ेगा कि तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी। इसलिए कभी असफलता के कारण रुकना मत, बल्कि हर बार गिरकर और ताकतवर बनो, ताकि जब तुम जीतोगे दुनिया खड़े होकर ताली बजाए। दूसरा, स्टॉप थकान पर रुकना। थकान हर इंसान को होती है, लेकिन कुछ लोग थक कर रुक जाते हैं और कुछ लोग थक कर भी दौड़ते रहते हैं। तुम्हारा शरीर थक सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा थक गया तो समझो कहानी वहीं खत्म। चाणक्य कहते हैं, शरीर की थकान क्षणिक है, लेकिन आत्मा की हार स्थायी होती है। इसलिए जब थको तो थोड़ा रुको, सांस लो, लेकिन मैदान छोड़कर भागो मत। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने थक कर भी खुद को उठाया और दुनिया में नाम बनाया। याद रखना, थकान को बहाना बनाओगे तो जिंदगी तुम्हें नौकर बना देगी, लेकिन थकान के बाद भी चलोगे तो जिंदगी तुम्हें बादशाह बना देगी। तीसरा, स्टॉप डर पर रुकना। डर यही सबसे बड़ी जंजीर है जो इंसान को उसकी इज्जत से दूर कर देता है। तुम्हें डर किस बात का है? हारने का, लोग क्या कहेंगे इसका, या फिर फेलियर का? चाणक्य ने बहुत साफ कहा है, डरते वही हैं जिनका आत्मविश्वास मर चुका होता है। अगर तुम किसी चीज से डर गए तो समझो तुम्हारी इज्जत गई, क्योंकि लोग उसी को झुकाते हैं जो पहले से झुका होता है। इसीलिए डर को अपनी ताकत बना लो, डर के खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि डर से जीतने वाला इंसान हर मैदान में बादशाह बन जाता है। सुन लो दोस्तों, अगर तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करोगे तो लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन याद रखना, ये वही दुनिया है जो पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, फिर तुम्हें नजरअंदाज करेगी, और जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें फॉलो करेगी। चाणक्य नीति बोलती है, जो इंसान आलोचना से डरता है वो कभी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकता। इसलिए आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाओ। जब लोग बोलें तुम दौड़ो, जब लोग खींचे तुम उठो, जब लोग नीचे गिराएं तुम सबसे ऊपर पहुंचो। जो इंसान आलोचना में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ता है वही असली चैंपियन बनता है। पांचवा, स्टॉप पिछली गलतियों पर रुकना। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन बेवकूफ वो है जो अपनी गलती पर पछताता रह जाता है। दोस्तों, तुम्हारा अतीत तुम्हें पीछे खींचने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता नहीं वह जीवन भर दूसरों का गुलाम बना रहता है। अगर तुम पिछली गलतियों को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाएगा। गलतियों से सबक लो, पर अपनी उड़ान को मत रोको, क्योंकि जो इंसान उड़ना सीख जाता है उसके लिए आसमान भी छोटा पड़ता है। दोस्तों, ध्यान से सुनो, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो चुप रहकर अपमान सहते रहते हैं, और एक वो जो मौके पर जवाब देकर लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो वक्त आने पर जवाब देना सीखो, क्योंकि चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता वह जीवन भर दूसरों के पैर चाटता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी 5 जगहें जहां अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें हमेशा कमजोर समझेंगे, तुम्हें दबाएंगे, तुम्हारी कोई कद्र नहीं करेंगे। तो कान खोल लो, क्योंकि आज की बात तुम्हारे पूरे जीवन का नजरिया बदल सकती है। पहला मौका, जब कोई तुम्हारी मेहनत का अपमान करे, तुम दिन रात पसीना बहा रहे हो, खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जान झोंक रहे हो, और कोई आता है और तुम्हारी मेहनत को नीचा दिखाता है, कहता है तू क्या कर लेगा, तो याद रखना, उस वक्त चुप रहना सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। चाणक्य ने कहा है, जो पुरुष अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करता वह मृत समान है। तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जाए तो पलट कर बोलो, आज मेरा संघर्ष देख रहे हो, कल मेरा साम्राज्य देखोगे। क्योंकि जो खुद की मेहनत पर गर्व नहीं करता, दुनिया उसके संघर्ष को कभी सम्मान नहीं देती। दूसरा मौका, जब कोई तुम्हें सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाए। लोग क्या करते हैं, जब सबके सामने कोई उन्हें जलील करता है तो शर्म के मारे चुप हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है खुद से। याद रखो, इज्जत पब्लिक में बनती है और पब्लिक में ही गिरती है।
चाणक्य नीति कहती है, जो भीड़ में स्वयं की प्रतिष्ठा बचा लेता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। अगर कोई तुम्हें भीड़ में बेइज्जत करे तो वहीं उसी वक्त उसकी बातों का जवाब दो, ताकि सबको पता चल जाए तुम वो इंसान हो जो अपना स्वाभिमान किसी के पैर में नहीं रखता। तीसरा मौका, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, अच्छे बनो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। जब कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई को हथियार बना लेता है, बार बार तुम्हें इस्तेमाल करता है, वहां चुप रहना तुम्हारे आत्मसम्मान का मर्डर है। चाणक्य ने कहा, अति विनम्रता भी अपमान को न्योता देती है। जो बार बार तुम्हारे भलेपन का फायदा उठाए, उसे तुरंत रोक दो। साफ साफ कह दो, मेरी अच्छाई कमजोरी नहीं, मेरा शौर्य है, ताकि लोग तुम्हें यूज करना छोड़ दें और सम्मान करना शुरू करें। चौथा मौका, जब कोई तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए, दुनिया में सबसे पवित्र चीज है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आत्मसम्मान। अगर कोई बार बार तुम्हें गिल्ट दिलाता है, तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारे मन में खुद के लिए नफरत भरता है, वहां एक सेकंड भी चुप रहना पाप है। चाणक्य नीति बोलती है, जो अपने मन की रक्षा नहीं करता वह संसार में सबसे दरिद्र है। कभी भी किसी को अपनी मानसिक शांति के साथ खेलने मत दो। बोलो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, तुम्हारे शब्द मेरी आत्मा को नहीं छू सकते, तभी तुम्हें असली इज्जत मिलेगी। पांचवा मौका, जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, हर उस इंसान को याद रखो जो तुम्हारे सपनों पर हंसा था, क्योंकि यही लोग कल तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम आज जवाब देना सीखोगे। चाणक्य कहते हैं, जो सपनों की रक्षा नहीं करता वह जीवन भर दूसरों की गुलामी करता है। जब कोई तुम्हारे सपनों को छोटा दिखाए, बोलो, तुम्हारी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन मेरा सपना इतना बड़ा है कि तुम्हारी समझ से बाहर है। सपनों का मजाक उड़ाने वाले को उसी वक्त खामोश करना सीखो, क्योंकि सपनों पर भरोसा ना करने वाला कभी इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत वो चीज है जो अगर एक बार हाथ से निकल गई तो पूरी दुनिया तुम्हें रौंद देगी। इसलिए अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारे नाम से खड़े हो जाएं, तो कुछ हालातों में पीछे हटना बंद करो। दोस्तों, आज की दुनिया चालाक है, बेरहम है और बहुत ज्यादा तेज है। यहां कोई तुम्हें तब तक इज्जत नहीं देगा जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो जाते। चाणक्य कहते हैं, जो आदमी समय पर साहस नहीं दिखाता उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसे हालात जहां अगर तुमने एक कदम भी पीछे हटाया तो तुम्हारी इज्जत धराशायी हो जाएगी, और अगर वहां डट गए तो लोग तुम्हारे जूते उठाएंगे। चलो शुरू करते हैं एक योद्धा की तरह। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां सच बोलना मतलब खुद के खिलाफ जाना होता है। सब कहते हैं चुप रहो, झूठ बोल दो, समझौता कर लो, लेकिन चाणक्य नीति यहां कहती है, सत्य को छुपाना आत्मघात के समान है। जो डर कर झूठ बोलता है वह खुद को नष्ट करता है। अगर तुम डर के कारण सच से भाग गए तो समझ लो तुम्हारी आत्मा हर दिन मरेगी। लोग भी कहेंगे ये आदमी बिकाऊ है, झुक गया है। इसलिए जब सामने सच खड़ा हो तो चाहे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, सामना करो, डट जाओ, क्योंकि जो इंसान सच्चाई के लिए खड़ा होता है वही समाज में असली इज्जत पाता है। दोस्तों, याद रखना, बदलाव लाने वाले लोग हमेशा अकेले होते हैं। जब तुम किसी नई सोच के साथ खड़े होते हो, जब तुम सिस्टम के खिलाफ लड़ते हो, तब सबसे पहले अपने ही लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अकेले चलना जानता है वही इतिहास बदलता है। अगर तुम डर के मारे पीछे हट गए तो तुम भी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन अगर उस अकेलेपन में भी डटे रहे तो दुनिया तुम्हें अकेला नहीं लीडर कहेगी। इसलिए अगली बार जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो मत घबराना, यही वो पल है जहां तुम्हारी असली इज्जत बनती है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुमसे बड़ा ताकतवर, पैसे वाला या ओहदे वाला इंसान तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे बोलने पर रोक लगाएगा, तुम्हारी आवाज को छोटा बनाएगा, और वहीं तुम्हारा असली टेस्ट होता है। चाणक्य नीति कहती है, शेर से डरकर चुप रहने वाला भी जंगल में मरता है, लेकिन जो आंखों में आंख डालकर खड़ा होता है वही जंगल का राजा कहलाता है। डर के मारे अगर झुक गए तो लोग तुम्हें दबाना सीख जाएंगे, लेकिन अगर सीना तान कर खड़े हो गए तो अगली बार वो ताकतवर भी तुम्हें सलाम करेगा। याद रखो, ताकत से नहीं, आत्मविश्वास से इज्जत मिलती है। तुमने सालों मेहनत की हो,
रातों की नींद गंवाई हो, सब कुछ त्याग कर कुछ बड़ा बनाया हो और कोई आकर तुम्हारी पहचान पर, तुम्हारे काम पर सवाल उठा दे। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये भी कोई टैलेंट है, किस्मत से हो गया होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर वहां तुम चुप रह गए तो तुम्हारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, परिश्रम से प्राप्त सम्मान की रक्षा करना भी धर्म है। तुरंत जवाब दो, क्योंकि तुमने जो बनाया है वो किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने खून पसीने से बनाया है, और उसका सम्मान कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो लोग तुम्हारी पहचान को तोड़ना चाहते हैं उन्हें वहीं रोक दो, ताकि कोई दूसरा हिम्मत ना कर सके। जब तुम्हारा मन कहे छोड़ दो, सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। जब बार बार गिरते हो, जब नतीजे नहीं मिलते, जब चारों तरफ सिर्फ हार दिखती है, तब मन कहता है बस अब और नहीं, छोड़ दे। लेकिन वहीं सबसे बड़ा युद्ध है। अगर वहां तुमने खुद को छोड़ दिया तो समझो सब खत्म। चाणक्य ने साफ कहा है, मन को जीतने वाला ही संसार को जीत सकता है। इसलिए जब मन कहे रुक जा, तुम कहो अब और तेज चलूंगा। जब मन कहे थक गया हूं, तुम गरज कर कहो मैं अभी शुरू हुआ हूं। इज्जत उनकी होती है जो खुद को हर हाल में उठाते हैं। याद रखना, इज्जत तब मिलती है जब तुम जानते हो किसके सामने झुकना है और किसे सीधा जवाब देना है। हर किसी के सामने सर झुकाना विनम्रता नहीं, कमजोरी का प्रतीक है। और जो कमजोर दिखता है, दुनिया उसे रौंद कर चली जाती है। दोस्तों, आज का अध्याय उन लोगों के बारे में है जिनके सामने अगर तुम झुक गए तो समझो तुमने खुद अपनी इज्जत गिरवी रख दी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा चाणक्य की वो नीति जो सीधा तुम्हें सिखाती है किन लोगों के सामने सर झुकाना मतलब अपनी खुद की कब्र खुद खोदना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी नहीं, समझा तो भीड़ में एक अदना इंसान बनकर रह जाओगे। तो सुनो, आज का ज्ञान अग्नि की तरह अंदर जलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करता है, तुम्हारे मजाक बनाता है, तुम्हें कमतर साबित करने में लगा रहता है, उसके सामने झुकना मतलब खुद के सम्मान का गला घोंटना। चाणक्य कहते हैं, जो अपमान करता है उसके साथ कभी सौहार्द की अपेक्षा मत करो। अगर तुम ऐसे लोगों के सामने मुस्कुरा के झुकते हो तो वो तुम्हें हर बार लात मारेंगे। उनके सामने झुको नहीं, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। अगर जवाब नहीं दे सकते तो चुप रहो, लेकिन झुको मत। इज्जत मांग कर नहीं, टकरा कर हासिल होती है। कितनी बार देखा होगा तुम किसी की मदद करते हो, भलाई करते हो, और वही इंसान तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देता है। भाई, चाणक्य ने साफ कहा है, जो व्यक्ति तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझे उसके सामने नम्रता अपराध है। दूसरों के भले के चक्कर में खुद की बेइज्जती मत कराओ। ऐसे लोगों को उनकी औकात पर लाओ, वरना पूरी दुनिया तुम्हारे भलेपन को बेवकूफी समझेगी। याद रखना, भला बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। मदद करो लेकिन अपनी इज्जत गिरवी रखकर नहीं। सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, समय। जिसने तुम्हारे समय का अपमान किया उसने सीधे तुम्हारे जीवन का अपमान किया। कोई बार बार तुम्हें इंतजार करवाता है, तुम्हारे काम को महत्व नहीं देता, तुम्हें बिना वजह टालता है, उसके सामने झुको नहीं। चाणक्य कहते हैं, समय का अनादर करने वाला व्यक्ति स्वयं का पतन निश्चित करता है। ऐसे लोगों के सामने खड़े हो जाओ और बता दो कि तुम्हारा समय अमूल्य है। जो तुम्हारे समय की कद्र नहीं करता उसके सामने झुककर खुद को बर्बाद मत करो। कई बार लोग डर का खेल खेलते हैं, धमकी देते हैं, डराकर काम निकलवाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाकर तुम्हें कमजोर साबित करते हैं। लेकिन चाणक्य ने क्या कहा है? डर दिखाकर दबाने वाले की कमजोरी वही डर होता है। अगर तुम झुक गए तो वो बार बार तुम्हें डराएंगे। डट जाओ, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। डर के आगे झुकना मतलब खुद को हमेशा के लिए गुलाम बना लेना। डरो मत, गरज कर बोलो, क्योंकि जो डरता नहीं उसी के आगे पूरी दुनिया झुकती है। हर इंसान के जीवन में कुछ सीमाएं होती हैं। परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी का डर, समाज का दबाव। कुछ लोग इन चीजों का फायदा उठाकर तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं। वो जानते हैं तुम इन सीमाओं के कारण मजबूर हो। लेकिन ध्यान रखना, चाणक्य कहते हैं, अपनी मर्यादाओं में रहना धर्म है, लेकिन मर्यादा के नाम पर शोषण सहना पाप है। इन लोगों को समझाओ, समझ से नहीं माने तो दो टूक जवाब दो। सीमाओं का सम्मान करो लेकिन अपनी इज्जत कुर्बान मत करो। जो अपनी इज्जत बचाने के लिए सीमाएं तोड़ देता है उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। अगर अपनी इज्जत को दुनिया में कायम रखना है तो बस एक चीज याद रखो, कुछ हालात ऐसे होते हैं
जहां अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। लोग तुम्हें समझेंगे कमजोर दब्बू और तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेंगे। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, सही समय पर सही जवाब न दिया जाए तो इज्जत हमेशा के लिए खो जाती है। आज मैं तुम्हें उन खास हालातों के बारे में बताने वाला हूं जहां अगर तुम चुप रहे, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज की बात सीधे दिल में उतरेगी, क्योंकि ये बातें तुम्हारी असली ताकत बनाएंगी। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करे, कोई भी हो, रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस बॉस या समाज, जब कोई तुम्हारी गरिमा पर वार करे, तुम्हारी इज्जत के साथ खेल करे और तुम चुप रहो, तो समझो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। चाणक्य ने साफ कहा, अपमान सहने वाला व्यक्ति खुद ही अपने पतन का मार्ग खोलता है। जवाब दो, विनम्रता के साथ नहीं, दमदार तरीके से। भले शब्द कम कहो, लेकिन आंखों में ऐसा विश्वास हो कि सामने वाला कांपे, क्योंकि इज्जत कभी भी चुप रहकर नहीं बचती, जवाब देकर बचती है। कई लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाएंगे, कहेंगे ये तो सीधा है, बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं आता। समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो नेक दिल इंसानों को बेइज्जत करने में मजा लेते हैं। चाणक्य नीति क्या सिखाती है? अति विनम्रता मूर्खता की निशानी मानी जाती है। जब अच्छाई का मजाक उड़ाया जाए तब गरज कर जवाब दो। बता दो कि अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं है, ताकत है, और अगर जरूरत पड़ी तो दांत दिखाना भी आता है, वरना लोग तुम्हारी अच्छाई को पैर की जूती समझेंगे। चुप रहना कई बार शांति की निशानी होता है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे मौन को डर समझ बैठते हैं, समझते हैं ये कुछ कर ही नहीं सकता। चाणक्य कहते थे, मौन साधु का आभूषण होता है, लेकिन कायरता का नहीं। जहां जरूरत हो वहां बोलो, पूरे सम्मान और ताकत के साथ। अगर तुम बार बार चुप रहोगे तो दुनिया सोचेगी कि तुम कमजोर हो। मौन तभी शोभा देता है जब लोग जानते हों कि तुम्हारा एक शब्द भी दुनिया पलट सकता है। तुम्हारे सपनों पर हंसने वाले बहुत मिलेंगे। ये क्या बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा सपना देख रहा है, ये तो मजाक है। अगर इन लोगों के सामने चुप रहोगे तो तुम्हारे लक्ष्य का मजाक बनता रहेगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो अपने स्वप्नों का अपमान सहता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे लोगों को करारा जवाब दो, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा सपना मजाक नहीं, भविष्य की हकीकत है। जब तुम गरज कर अपने लक्ष्य का बचाव करोगे तब दुनिया खुद तुम्हारे रास्ते में बिछेगी। लोग कहेंगे, इतना मेहनत क्यों कर रहा है, किस लिए इतना भाग दौड़ कर रहा है, इतना करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। तब याद रखना, चुप रहना मतलब अपनी मेहनत का अपमान खुद करना। चाणक्य नीति सिखाती है, संघर्ष का मजाक उड़ाने वाले को उसका परिणाम दिखाओ। ऐसे लोगों के सामने जवाब दो, कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत की ताकत मेरी पहचान बनेगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं खुद के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। जवाब दो, ताकि लोग समझें कि तुम्हारे संघर्ष का मजाक बनाना आसान नहीं है। सुन लो साथियों, अगर जिंदगी में इज्जत पानी है ना, तो 3 तरह के लोगों को बिल्कुल भी चुपचाप बर्दाश्त मत करना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो समय पर विष पीता है वही आगे जाकर अमृत पीता है, लेकिन जो अपमान पीता है वो जीवन भर कड़वाहट में घुटता है। आज मैं तुम्हें वो 3 लोग बताऊंगा जो अगर तुम्हें दबाना चाहें, तुम्हारी बेइज्जती करना चाहें, तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलना चाहें, तो तुरंत जवाब दो, वरना वो तुम्हें पूरी जिंदगी रौंदते रहेंगे। तैयार हो जाओ, ये चाणक्य नीति तुम्हारे भीतर आग भर देगी, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए। कभी नोट किया है, तुम मदद करते हो, सहारा बनते हो, और लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। जितना झुकोगे उतना लोग तुम्हें दबाते जाएंगे। यही चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति की विनम्रता का लोग अपमान करने लगे, उसे उसी क्षण उत्तर देना चाहिए। तुरंत जवाब दो। अगर कोई तुम्हारी उदारता का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें ग्रांटेड ले रहा है, तो साफ बोलो, मैं बेवकूफ नहीं, मैं इंसानियत का उदाहरण हूं, लेकिन जब कोई सीमा लांघेगा तो मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। तब लोग जान जाएंगे तुम्हारी अच्छाई दिल की है, कमजोरी की नहीं। जो पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाए, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। सामने मीठी बातें करेंगे और पीछे तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ऐसे लोग ऑफिस में, परिवार में, दोस्तों में, हर जगह होते हैं। चाणक्य नीति क्या सिखाती है? जो व्यक्ति पीठ पीछे वार करता है, उसका मुकाबला खुले में करना चाहिए।
ऐसे लोगों का सामना करो, उनकी पोल खोल दो, साफ बोल दो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बोलो, मैं जवाब सुनने को तैयार हूं। अगर ऐसे लोगों को नजरअंदाज